मौजूद है अंबेडकर नगर शिवसेना के पूर्व विधायक पवन पांडे, जो बाहुबली माने जाते हैं और राम मंदिर आंदोलन के भी अगुवा रहे हैं, और उन पे आरोप भी है विवादित ढांचा गिराने का। और ये 6 दिसंबर 1992 से ये मामला चल रहा है और कोर्ट में 28 वर्षों के बाद अब कोर्ट में 313 का यानी मुलजिम का बयान सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में होना है। हम पवन पांडे से पूछते हैं किस तरीके से इन पे ये आरोप लगा था और आज वो क्या बयान देंगे। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हम लोग इस आंदोलन में परम पूज्य रामचंद्र परमहंस महाराज के नेतृत्व से जुड़े, जो उस समय के अध्यक्ष थे राम जन्मभूमि के, और हमारा बचपना था। हनुमानी जी की रथ यात्रा में हम लोग शामिल रहे। जन जागरण करते हुए हम लोगों ने उस बाबरी ढांचे को गिराने का काम किया और इस काम के लिए हम अपने आप को धन्य और गौरवान्वित महसूस करते हैं। 313 में हमें यही बात कहना है कि लाखों लोगों की आस्था पर यह आंदोलन हुआ, उसमें बहुत सारे लोग शामिल थे, हम भी उसमें शामिल थे। अगर ये जुर्म था तो राम काज में इस जुर्म की सज़ा भी होगी, तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। हमको कोई किसी तरह का पछतावा नहीं होगा और ना ही हम न्यायालय में किसी तरह की सफाई या माफ़ी मांगेंगे। पवन पांडे जी, ये बताइए कितने उसमें आरोपी रहे हैं और कितने जीवित हैं और कितने जो है इस दुनिया से जा चुके हैं? हमको जहाँ तक अभी तक पता है कि उसमें 17 लोगों की डेथ हो चुकी है और 39 लोग उसमें शामिल थे, जिसमें 2 फाइलें थी। एक फाइल वह थी जो लक्ष्मण टीला पर लोग थे और एक 28 लोगों की फाइल वह थी कि जो लोग उस स्ट्रक्चर को गिराने में और उसके ढांचे के मलबे को ले जाने में लोगों को चिन्हित किया गया था। अब यह दोनों केस चूँकि मर्जर कर दिया गया है, तो संभवतः आज 26 लोग वहाँ इकट्ठा होना है उन लोगों को। अब 26 में से कौन जिंदा है कौन नहीं, ये तो पूरा सही नहीं बता सकते। जो बात हमने सुनी है उसमें यह है कि 17 लोग तकरीबन उसमें डेथ हो चुकी है। अब लोग अपनी अपनी बात कहेंगे तमाम तरह से, लेकिन मैं तो वही कहूँगा जो मैंने सन 90 में कहा, सन 91 में कहा और 92 में भी कहा। चूँकि नवंबर में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सतीश प्रधान, मोरेश्वर साहब, हम सभी लोग फैजाबाद के सर्किट हाउस में आप ही के सामने हम लोगों ने कहा था कि हम प्रतीकात्मक कार सेवा नहीं करेंगे, हम ढांचे को गिराएंगे, और हमने उसका प्रयास किया भगवान राम की कृपा से। आप तो उस समय शिवसेना में थे और उस समय शिवसेना ने काफ़ी आपको जो है पीठ थपथपाई थी, और उस समय आपका क्या अनुभव किया था जिस समय घटना घटी थी? देखिए, हम तो ये अनुभव करते हैं कि हम लोग उसमें एक मामूली सैनिक के रूप में थे और शिवसेना ने ये बात जब मुझसे पूछी बाला साहब ठाकरे ने कि ढांचा कैसे कैसे गिरा, मैंने पूरी बात को बताया कि उस समय प्रतीकात्मक कार सेवा के लिए विश्व हिंदू परिषद और संघ के लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ जो जनमानस लाखों लाख की संख्या में, तकरीबन उस समय 6-7 लाख की संख्या में अयोध्या में था, जिसके आप भी प्रत्यक्षदर्शी हैं, वह सारे लोग गुम्बद पर चढ़ गए और वह गिर गया। और इस बात को जब मैंने बाला साहब को बताया कि मैं उसमें शामिल था, तो उन्होंने गर्व से कहा कि हमारे शिव सैनिक अगर उसमें शामिल थे तो हमें गर्व है। और उसी के तहत हमको तमाम शिव सैनिकों को, 14 शिव सैनिकों को इसका मुलजिम बनाया गया, जिसमें से आज सिर्फ 3 लोग हम बचे, 4 लोग। आपके साथ कौन कौन आज सीबीआई कोर्ट में पेश हो रहे हैं आपके साथी लोग? संतोष दुबे जी हैं, गांधी यादव जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं और सतीश प्रधान जी चूँकि चलने फिरने में असमर्थ हैं, तो शायद वो कॉन्फ्रेंसिंग से अपनी बात कहेंगे और अगर ज़रूरी हुआ तो बाद में उनको एयरलिफ्ट करके लाया जाएगा। और मोरेश्वर साहब और तमाम शिव सैनिक चूँकि उसमें मौके पे नहीं है, सुधीर खक्कड़ जी नहीं है, विनोद वत्स जी हमारे साथ के हरियाणा के प्रमुख थे, वो भी देवस्थान हो गया उनका। तो इस तरह से हम केवल 6 लोग अपने हैं और बाकी हम नहीं जानते, लेकिन मुझे लगता है कि 22 लोग आज 22 से 26 लोग आज वहाँ उपस्थित होना चाहिए। तो ये है शिवसेना के पूर्व विधायक पवन पांडे जी, जो बता रहे हैं कि वो उन्होंने जो विवादित ढांचा गिराया है उस पर उन्हें गर्व है, किसी प्रकार का पश्चाताप नहीं। अगर कोर्ट उन्हें सजा भी देती है तो वो उसे स्वीकार करते हैं। और वो उस समय शिवसेना के जो है पूर्व विधायक थे, उनके साथ तमाम शिव सैनिक थे, लेकिन चूँकि कोर्ट है, 313 की गवाही है, मुलजिम का बयान है, तो मुलजिम का बयान आज होना है और उनके साथ कई आज उनके साथी कोर्ट में, स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश हो रहे हैं और उनको यही आज भी मान के चल रहे हैं कि वो राम काज में उन्होंने विवादित जो ढांचा था उसे गिराया, उस पर उन्हें गर्व है। महेंद्र त्रिपाठी, लाइव टुडे, अयोध्या।